गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे। आज दूसरा पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हैशटैग 1-2 का मतलब है जब चैप्टर एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाएगा उसके अनुसार हम हैशटैग लगाते जाएंगे। और पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब जो चैप्टर पढ़ना है उसका पार्ट 1 या पार्ट 2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है और क्यों है। ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड बन के शरीर से बाहर निकलना, ये प्रक्रिया, सबसे पहली बात, ये प्रक्रिया किस प्रोसेस द्वारा कंप्लीट होता है? तो ये प्रक्रिया ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा होता है। यानी ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की सहायता से ये काम पूर्ण होता है। और ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, जो कि हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मुख्यतः 3 रूप से यानी 3 प्रकार के होते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब पहले जान लेते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन विदाउट प्रेशर के हो, यानी प्रेशर उसमें नहीं लगेगा, बिना प्रेशर का हो, वो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं तिलचट्टा पीटीसी। तिलचट्टा में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप देख लेते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रेशर के साथ होता है, उसे क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल में स्तनधारी को ले लेते हैं और अर्थवर्म यानी केचुआ को ले लेते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा कि विदाउट प्रेशर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उसे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जैसे तिलचट्टा इत्यादि। और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने क्या देखा कि स्तनधारियों में या केचुआ में प्रेशर के साथ ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसे हम क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें दोनों प्रकार से सर्कुलेशन होता है, प्रेशर के साथ भी, विदाउट प्रेशर के साथ भी। और ये सर्कुलेशन कभी कभी उल्टा भी चलने लगता है, ये सर्कुलेशन कभी कभी उल्टा भी होने लगता है, इसे मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल मछलियों में ETC, इसे हम क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें और भी एक जान सकते हैं आप, और भी एक ले सकते हैं। मछलियां, 1 मिनट, और मेढक ETC। तो हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं वो समझ लिए, और हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना क्या है, किस किस के बारे में जानना है वो देख लेते हैं। और मैंने ब्लड ग्रुप के नाम से मैंने एक चैप्टर बना के वीडियो डाल दिया है, आप लोग उसको भी कृपया देख लें, तो थोड़ी बहुत समझने में आसानी मिलेगी आपको। इसको रहने देते हैं ताकि आप इसको रिकॉल करते रहो। अब आ जाते हैं
ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। ब्लड वेसल्स किसको कहते हैं ये जान लेते हैं। जिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर यानी नस भी बोलते हैं इसके, नसों के जरिए जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसी को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। नस के द्वारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसे ही हम लोग रक्त वाहिका या रक्त वाहिनी कहते हैं, यानी ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टरी, वेन, हिंदी में बोले तो धमनी, सिरा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो मैं जो हर्ट पढ़ाऊंगा उसमें आपको हो सकती है आपको दिक्कत आए। इसीलिए अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से हर्ट को समझ पाओगे। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना। आर्टरी जो होता है ये ये नस होता है, वेन होता है। ये जो होता है धमनी, ये क्या करता है, ये मुख्यतः किस प्रकार कलर का होता है, ये लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये लाल रंग का होता है। हमारे जब आप लोग गूगल में या कहीं भी बुक में देखते होगे, जब आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी का स्ट्रक्चर बना होगा और उसमें पूरा वेन जो होगा दो कलर का दिखाई देगा, एक ब्लू कलर का होगा और एक रेड कलर का होगा। आप यहीं पे समझते हैं, वो जो रेड कलर का होता है ब्लड में देखते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वेन का, वो जो होता है आर्टरी कहलाता है, यानी धमनी कहलाता है। और ये किस टाइप का रक्त ढोता है वो देख लेते हैं। ये जो होता है हमेशा याद रखिएगा, शुद्ध रक्त ही ढोता है, शुद्ध रक्त को ढोता है, एकदम पॉइंट विदाउट मिस्टेक किए। क्योंकि आगे जब मैं बोलूंगा तो आप खुद सोच लीजिएगा, उसमें अशुद्ध का जब मैं प्रयोग करूंगा तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होइएगा, सर पहले तो शुद्ध बताया बाद में फिर अशुद्ध बता रहे। तो ये याद रखना कि धमनी जो होता है शुद्ध रक्त को ढोता है, शुद्ध रक्त का सर्कुलेशन होता है धमनी के जरिए, यानी आर्टरी के जरिए। और रंग कैसा होता है, लाल। मैं लाल मार्कर का भी उपयोग करूंगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। यह किस रंग का होता है, लाल। अब देख लेते हैं सिरा, जिसको वेन बोलते हैं। ये नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीला रंग का होता है। ये नीला रंग का होता है और यह शुद्ध अशुद्ध रक्त को धोता है। यह किस रक्त को धोता है, अशुद्ध रक्त को धोता है। विदाउट कंफ्यूजन, हमेशा सिरा का नाम आए तो अशुद्ध रक्त, सिरा का नाम है तो अशुद्ध रक्त मुख्य रूप से, यानी वही उसका नियम है। अब देख लेते हैं, अशुद्ध रूप से ब्लड को धोता है। अब इस चीज के बारे में जान गए। अब मैं जब हार्ट वाला चैप्टर बनाऊंगा तो उसमें आपको ये बात एक रिकॉल करूंगा, फिर उसके बाद आप समझिएगा। और ये बात तब तक दिमाग में बसा लीजिए कि धमनी जो होता है लाल रंग का होता है। बार बार बोला, बॉडी स्ट्रक्चर जब आप सर्च करोगे गूगल में या फिर बुक में देखते होगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देखोगे तो दो कलर का वेन पूरा बॉडी में दौड़ा हुआ है। पूरा बॉडी पार्ट में दो कलर का वेन, एक रेड एक ब्लू, दो रंग का होगा। जो रेड कलर का होगा वो आर्टरी कहलाएगा, यानी धमनियां, और जो ब्लू कलर का होगा वो क्या कहलाएगा, वो सिरा कहलाएगा। और ये क्या करेगा, ये हमेशा लाल वाला शुद्ध, लाल यानी समझ लेना शुद्ध, ब्लड में कोई मिलावट नहीं। और ये यानी अशुद्ध, ब्लड में मिलावट। ठीक है, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, शुद्ध और अशुद्ध। ये चीज आप ये डायग्राम हमेशा याद रख लीजिए। रेड शुद्ध, ब्लू अशुद्ध। ये क्या है, दोनों वेन है। रेड यानी आर्टेरी, ब्लू वेन। याद रखिएगा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, धमनी, और इसको क्या बोलेंगे, सिरा। ये बात याद रख लीजिएगा। अब हम लोग आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं।
केशिकाएं, कैपिलरीज। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये केशिकाएं क्या है? ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही पतला वेन होता है, एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतला, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन में मदद करता है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, इसमें दोनों प्रकार का वेन होगा, ब्लड सर्कुलेट होगा, दोनों प्रकार का, बोथ। एक लाल नहीं, शुद्ध और अशुद्ध, दोनों प्रकार के ब्लड का सर्कुलेशन होगा। अब देख लेते हैं, ये आसानी से हम लोगों को कहां दिख सकता है? तो हम लोग अपने आई में, यानी आंख में परितारिका में इसे आप आसानी से देख सकते हैं, जो कि आपको आसानी से दिख जाएगा केशिका। अब बात करते हैं ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है हमारे शरीर में, ये तो समझ गए 3 टाइप के होते हैं। ब्लड के सर्कुलेशन में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, यानी किसका इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करने में? यानी अगर कोई एक ऐसा साधन नहीं होगा जिसके जरिए ब्लड पूरे शरीर में फैल सके, तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। यानी वो नाम है हार्ट, यानी हृदय। हृदय एक पंप है। क्या है? हृदय एक पंप है जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करवाता है। यानी हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कौन करवाता है? हृदय। और सर्कुलेशन करने के लिए जो माध्यम होता है, वो माध्यम का क्या नाम है? अभी जस्ट बताएं, वो नाम था नस, यानी वेन। 2 प्रकार का था, कौन था? धमनी था और सिरा था। समझ गए? धमनी था और सिरा था। अब देख लेते हैं हार्ट के बारे में, कॉमन चीज जान लेते हैं, फिर जाके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हार्ट का एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं ये आज छोटा सा ही रखूंगा क्योंकि मैं अगले चैप्टर में आपको हार्ट का एक अच्छे से डायग्राम बना के समझाऊंगा और आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। मैं दोनों चीज बताऊंगा कि हार्ट के जरिए कैसे क्या होता है और हार्ट को इजी वे में कैसे आप बना सकते हैं। और 5 to 10 टाइम आप जब हार्ट को प्रैक्टिस कर लेंगे बनाने का, मेरा वीडियो देख के, तो आपको बहुत आसानी होगी और आप आसानी से बना सकते हैं और वो डायग्राम आपके दिमाग में भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।